उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान। आई नो एक एक 2 माह हो गए हैं मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा। लेकिन इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि टैक्स सीज़न स्टार्ट हो गया है और कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो जितनी भी हो सकती है ना लाइक जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो करें, ठीक है? इसके अंदर हम पूरी एक सीरीज़ बनाएँगे, एक प्लेलिस्ट बनाएँगे जिसमें हम देखेंगे सेलेक्ट पर्सन की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है। सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे चला जाए ना यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे जाके अगर आप देखें बिज़नेस की रिटर्न, टैक्स जो सैलरी की रिटर्न, प्रॉफिट ऑन डेट, जितनी भी रिटर्न्स है ना, जितने भी एक जो कोई बंदा है जिसने इनकम अर्न कर रहा है, उसकी इनकम को अपनी रिटर्न देना डिक्लेयर करना है, वो सारी रिटर्न्स अवेलेबल हैं, ठीक है? बिज़नेस से लेकर सैलरी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो कि चेंज हो चुकी हैं बीआर के आईआरएस के ऊपर 2025 रिटर्न के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपडेटेड सीरीज़ लेके चलें, प्लेलिस्ट लेके चलें, जिसमें हम देखेंगे कौन-सी रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करनी है, ताकि अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, तो आप उसको ईज़िली फ़ाइल कर सकें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है जस्ट एक वीडियो इसीलिए है कि हमें चीज़ देखनी है कि क्या-क्या चेंजिंग है, जो कि आरएस की जो कि मैं ऑफ़लाइन रहा, वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई। तो अब वो टाइम मिला है मुझे क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, तो इसी वजह से बस आज टाइम मिला है, तो मैंने पूरी इसके अंदर बताऊँगा कि किस तरह से आपकी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो कि आरएस की जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। और आपको आगे किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए अपनी रिटर्न्स के अंदर, इस तरह से सब कुछ, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो अब ये आपके सामने ये चीज़ है कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो क्यूआर कोड के ऊपर आपकी टैक्स आसान ऐप के ऊपर जो ऐप है, वहाँ पे जाके आप वो स्कैन करके एवरी टाइम जब भी आप उसको लॉगिन करेंगे, आपको वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास में कुछ चारा नहीं है, ठीक है? ये सिंपल सी चीज़ है, आप इसको देख लें। और अगर आप टैक्स कंसल्टेंट नहीं हैं, आप इज़िली इसको लेके चल रहे हैं, आपकी रियल रिटर्न है, सिंपल सी रिटर्न है, बस आपको अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। और ये 3-4 माह बाद आपका पासवर्ड इसको रीसेट हो जाता है, आपको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। पुराना पासवर्ड पता हो तो आप इज़िली इसको रीसेट कर सकते हैं। और इसको करता हूँ पीछे। और पीछे करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपने अपना जो है यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है। अगर आपको नहीं पता किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैंने वो सब कुछ बताया हुआ है। चैनल पे जाएँ, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है आईआरएस के ऊपर, वो आप इज़िली वहाँ से देख सकते हो। ठीक है? ये करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा जी। जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड सामने आ गया, अब हमने देखना है कि 25 रिटर्न किस तरह से और क्या-क्या चेंजिंग वगैरह है। सबसे पहले मैंने ग्रुप में मैसेज शेयर किया था जिसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो है आपको एक कोड आएगा जब आप सबमिशन करते हैं ना, जब अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं, तो तब आप क्या होता था कि यहाँ से पिन जनरेट होता था, वो आप पिन चेंज कर लेते थे, वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई करते थे, वैसे सिग्नेचर माना जाता था और वो सिग्नेचर के तौर पे वहाँ पे लग के आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती थी। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ शेयर की थी कि आप इज़िली वहाँ पे अब इज़िली नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात थोड़ी-सी मुश्किल तो होगी इसके अंदर। ये तो जो ओवरसीज़ हैं, जो अपनी जो वहाँ से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपनी अगर बैठ के वहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, वहाँ से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए इश्यू होगा। इश्यू क्या होगा कि उनको जो कोड लेना पड़ेगा पाकिस्तान से सिम चलवा के वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप खुद देख सकते हो इस चीज़ को, वो चीज़ थी। हाँ, इसके अंदर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हम इसको लेके चल सकते हैं। सबसे पहले जब हम एक-एक देखते हैं कि रिटर्न का फॉर्मेट किस तरह से क्या चेंजिंग होगी, सबसे पहले एक जो ये चीज़ इन्होंने ये आईटी की जो रिटर्न है उसके लिए जो नॉन बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए जो सिम्प्लीफाइड जो ये रिटर्न है, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा जो नॉर्मल रिटर्न के ऊपर अगर हम जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि हमें लिखना पड़ता था बाय डिफ़ॉल्ट 24, 25 सब कुछ लिखना पड़ता था, लेकिन अभी वो टैक्स सीज़न 25 स्टार्ट हुआ हुआ है। जैसे आप इसको पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये हमारा टैक्स पीरियड है। इसको जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? और इसको जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन्स हमारे सामने आ गए हैं। क्वेश्चन्स क्या हैं? ये अगर आप समझने की कोशिश करें ना, तो ये बहुत ही उन्होंने ईज़ी चीज़ कर दी है आपके लिए। एक बंदा ये मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ कि जब मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे अपनी यूएसए के टैक्सेशन के अंदर, मतलब पाकिस्तान के टैक्सेशन तो करते हैं, साथ हम अपने जो है यूएसए का जो है अगर आपको कोई रिलेटिव कोई भी यूएसए के अंदर रहता है, उसने अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करवानी है, हर तरह की रिटर्न एस कॉर्पोरेशन की वहाँ पे क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन सब कुछ है, उनकी भी रिटर्न फाइल हो जाती है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि अगर आप उनकी रिटर्न फाइल करने जाएँ ना, तो वहाँ पे भी सेम सिनेरियो इसी तरह से आता है। उनका भी एक आईआरएस का बोर्ड है, आईआरएस अगर आप जाएँ, वो आईआरएस है। इन्होंने आईआरआईआरआईएस लिखा हुआ है, उनका आईआरएस है, ठीक है? यूएसए के अंदर की बात कर रहा हूँ। उनके जो है फेडरल का टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उनका ये है। तो अब उन्होंने भी सेम इसी तरह से रिटर्न अपनी डिज़ाइन की हुई है, वो क्वेश्चन्स पूछते हैं, क्वेश्चन्स पूछने के बाद रिटर्न फाइल होती है उनकी और सब कुछ इस तरह से ही है। अब इन्होंने भी कोशिश की है कि ज़रा उसकी तरह चला जाए, ठीक है? वो रिटर्न की तरह चला जाए, उसको लोगों की आसानी की जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि कुछ टैक्स कंसल्टेंट के लिए लोगों के लिए मुश्किल होगा। एक बंदा जिसने अपनी 24 के अंदर, 23 के अंदर, 22 के अंदर अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहा था या किसी से करवा रहा था जिसे अंडरस्टैंडिंग थी,
मतलब वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाता था, वहाँ से उससे फाइल करवा के ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट देखता था कि क्या सब कुछ ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको आती है रिटर्न फाइल करनी, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाएँ, ताकि वो एक अच्छी एडवाइस लेके उनको अच्छे से अपना जो चीज़ें जितनी भी हैं उनको मैनेज करके चला जाए। क्योंकि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर अगर आपको एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उससे रिटर्न फाइल करवाएँ। हाँ, ये है कि आप अपनी ड्राफ्ट देखते रहें, साथ-साथ उसे कहें कि मैं भी सबमिट ना करिएगा, मैं ड्राफ्ट चेक कर लूँ। चेक करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन है उनसे पूछें, पूछने के बाद जब वो आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर दे दें कि आपको ये इसी तरह इसीलिए हमने ये चीज़ की है, तो फिर आपको उसमें गो अहेड करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको ये लाज़मी करना चाहिए। अगर आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, आप सिंपल सी रिटर्न खुद फाइल करें, लेकिन अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपको मैं 100.1% आपको कहूँगा कि आप अपनी किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें, हायर करके उससे अपनी रिटर्न फाइल करवाएँ, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए फ्यूचर्स के अंदर। अभी क्या होगा, अभी आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, अभी आपको इश्यू नहीं है। फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि आपको पता चलेगा, अगर किसी प्रोफेशनल बंदे ने रिटर्न फाइल किया, तो आपको फ्यूचर के अंदर लाज़मी पता चलेगा कि आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा, लोगों को आ रहा होगा लेकिन आपको नहीं आएगा, आपको पता चल जाएगा किसी अच्छे बंदे ने आपकी रिटर्न फाइल की है। लेकिन अगर कोई बंदा है, वो जस्ट अपनी जो फिगर्स वगैरह डाल के उसको बस ऐसे ऐसे कह लेके दफ़ा कर देता है रिटर्न को, पर वो कुछ करता नहीं है, तो वो बहुत ही गलत बात है। वो फ्यूचर के अंदर जाके अगर आपको नोटिस वगैरह आने हों, तो वो लाज़मी आएँगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ ये एडवाइस थी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको ये बात याद लाज़मी रखिएगा। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मस्ट है जो अपना जो टैक्स कंसल्टेंट हायर करें, उससे ईज़िली रह के अपना एक बॉन्ड डेवलप करें, वहाँ पे उसके साथ अच्छे से चलें और सब कुछ मैनेज करें। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया है, ये पूछा है कि आप 183 दिन पाकिस्तान में रहे, नहीं रहे। ये दरअसल अगर आप जाएँ ना, सेक्शन में जाके वो पढ़ें, आई थिंक सेक्शन 74 है या 5 है, इसी तरह के 70 की लाइन में है। अगर आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ते हैं ना, 71 या हाँ 71, 72 है आई थिंक। वहाँ पे अगर आप जाके वहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुई है कि कौन-सा बंदा रेज़िडेंट है जिसने रिटर्न फाइल करनी है और कौन-सा रेज़िडेंट नहीं है। ये सिंपल सी अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ें, आपको इज़िली पता चल जाएगा। तो ये वही पूछ रहे हैं, अगर आप रेज़िडेंट नहीं है, हम यहाँ करेंगे तो फिर वो रिटर्न उस हिसाब से लेके चलेगा। अगर हम इसको येस करते हैं, तो फिर रिटर्न वो उस हिसाब से लेके चलेगा। मैं इसको येस करूँ यहाँ पे, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ज़रा नेक्स्ट हो जाएगा। वो पूछेगा कि आपकी आपकी सैलरी कौन-सी है, पेंशन सब कुछ यहाँ पे पूछेगा। पूछने के बाद वो सब कुछ आगे लेके जाएगा। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपकी इनकम डिटेल्स, विथहोल्डिंग टैक्स, टैक्स रिलीज़, वेल्थ स्टेटमेंट, तो ये रिकंसिलिएशन आ गई है, इसकी समरी आ गई है। अब ये वेरिफिकेशन में जब जाएगा, यहाँ पे जाके वो क्या करेगा कि आपको ओटीपी भेजेगा, आप ओटीपी लगाएँगे और आपकी रिटर्न सबमिट होगी। ठीक है? पहले इस तरह से नहीं था, अब इस तरह से है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको करेंगे यस। जैसे ही इसको यस करेंगे, तो वो ये आपके सामने चीज़ आ जाएगी, आप इसको पढ़ें। वो कह रहा है कि हमने जो डिज़ाइन की है वो टैक्स ईयर 2025 के लिए डिज़ाइन की है, जो कि इनके पास डाटा ऑटोमेटिकली आ जाता है और आप खुद भी इसको मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ अगर आपकी दूसरी इनकम है, तो आप इसको यहाँ से यूज़ ना करें। आप हमारे जो पुराना डैशबोर्ड है, जो हम अपने दो 2024 की रिटर्न या 23 की 22 की रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ किया था, वहाँ पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें कि क्या हुआ है कि हमारे सामने जो पुराना डैशबोर्ड था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, आप इज़िली इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वो पुरानी चीज़ें थी, आप उसको मैनेज कर सकते हो इंशाल्लाह। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से फाइल करनी है, वो भी एक वीडियो अवेलेबल है। लेकिन वो आपको अगर आपको वो पुरानी लग रही है सेम, देखिए कांसेप्ट सेम होते हैं, कांसेप्ट का मसला नहीं होता। बस ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेके चलें और वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे जस्ट आपने जो अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी प्रॉपर्टी, बिज़नेस वगैरह सब कुछ करेंगे। यहाँ पे जो सबमिशन होगी, ये वो उसी तरह से होगी, आपको तो पिन लगाना है, आपकी सबमिट हो जाएगी। आपको यहाँ पे ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, ठीक है? ये सब कुछ है और इसके अलावा जो रिकन्सिलिएशन फिर हम देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद, ये कुछ चेंजिंग्स थी जो कि यहाँ पे आई थी, जो कि आपको बताना ज़रूरी थी ताकि अपनी रिटर्न ईज़िली आप फाइल कर सकें और कुछ गाइडेंस थी आपको देनी थी ताकि आप ईज़िली इसको चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है? ये गाइडेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवा रहे तो जो है मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नहीं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे एक डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है। आप वो क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप इज़िली पूछें, कोई इश्यू नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं फ्री होऊँगा तो आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन अगर आपने कोई सर्विस वगैरह लेनी है, किसी भी तरह की सर्विस, क्योंकि हम एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसए के टैक्स रेट के अंदर हर चीज़ वहाँ पे जो होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह और इसके अलावा जो रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम वहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइल करवानी हो बताइएगा, कर लेंगे, लेकिन अगर आपने खुद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन करिएगा, कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो बताइएगा। इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होऊँगा आपको रिप्लाई करूँगा और इसको अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है? ये एक छोटी-सी वीडियो थी, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कुछ सारी चीज़ों का। फिर इंशाल्लाह इसके बाद वन बाय वन वो प्लेलिस्ट के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे और चलते जाएँगे। सैलेड से स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस पे जाएँगे, प्रॉफिट एंड पे जाएँगे, प्रॉपर्टी में जाएँगे, कैपिटल गेन पे जाएँगे और वेल्थ में जाएँगे और सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को मस्ट लाइक करिए करें। क्योंकि ये एक अच्छी एफर्ट लगती है एक वीडियो बनाने में, एक चीज़, एक सेटअप में, एक या एडिटिंग में इसको डालने में, तो एक एफर्ट लगती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेकंड वीडियोज़ के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।